ग्रेस मार्किंग को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया उनको दोबारा परीक्षा का विकल्प दिया जा रहा है। ज्यादा डिटेल इस पर हमारे सहयोगी प्रशांत हमें देंगे। प्रशांत, क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में इस दौरान और क्या क्या फैसला लिया गया है? जी देखिए, फैसला केवल एक आज अहम फैसला, दो फैसले इनफैक्ट लिए गए हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने। पहली बात तो कि काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एनटीए को 2 हफ्ते में एनटीए से जवाब मांगा गया है बाकी मुद्दों पर, और 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। लेकिन जो एक ग्रेस मार्क्स का जो एक मुद्दा है जिस पर कई छात्रों को काफ़ी शिकायतें थी, 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया था क्योंकि उनकी परीक्षा केंद्रों पर उनको प्रश्न पत्र देर से दिए गए या समय उनको कम मिला था, इसके चलते उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा का विकल्प दिया जा रहा है। इनफैक्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने ही खुद सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि इन छात्रों को दोबारा परीक्षा का प्रस्ताव दिया जा रहा है, उनको विकल्प दिया जा रहा है। इन 1563 छात्रों में से जो भी छात्र दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं उनको ये छूट होगी कि वो 23 जून को दोबारा ये परीक्षा होगी और उसमें वो शरीक हो सकते हैं। लेकिन इन 1563 छात्र में जो छात्र नहीं देना चाहें वो परीक्षा, उनके लिए वो भी विकल्प खुला हुआ है। लेकिन वैसी स्थिति में उनको बिना ग्रेस के साथ जो भी ओरिजिनल मार्क्स था उनका, वो उनके लिए मान्य होगा, वो माना जाएगा। मतलब जो उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया था वो हटा लिया जाएगा और जो ओरिजिनल मार्क्स था वही उनका मार्क्स रहेगा। लेकिन उनके पास दोनों विकल्प है इन 1563 छात्रों के पास कि वो परीक्षा देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो भी उनके पास ये विकल्प है। लेकिन जो छात्र देना चाहेंगे उनके लिए 23 जून को परीक्षा आयोजित की जाएगी और 30 जून तक जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा, ताकि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो भी तेजी से चल सके। तो ग्रेस मार्क्स को लेकर आज स्थिति साफ कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। दोबारा परीक्षा का विकल्प दिया गया है 1563 छात्रों को। लेकिन बाकी जो याचिकाएं थी जिसमें बाकी अनफेयर मीन्स के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था, जैसे पेपर लीक का आरोप लगाया गया था, इसके अलावा और भी कई तरह की शिकायतें दर्ज करवाई गई थी, उन सब याचिकाओं पर सुनवाई 8 जुलाई को होगी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से 2 हफ्ते के भीतर इन सभी बाकी मुद्दों पर जवाब देने के लिए कहा गया है। लेकिन काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से फिलहाल इनकार किया है। याचिका में उस पर क्या टेक है सुप्रीम कोर्ट का? उस पर बाद में सुनवाई होगी या उस पर भी फैसला दे दिया? नहीं, फैसला तो उस फैसला केवल आज एक ही मुद्दे पे दिया है। लेकिन फिलहाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है काउंसलिंग पर रोक लगाने से। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, वो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो प्राथमिक तौर पर कहा है कि जो 8 जुलाई को सुनवाई होनी है वो ग्रेस मार्क्स के अलावा जो भी शिकायतों के साथ याचिकाएं दाखिल की गई हैं उन पर सुनवाई होगी। तो हो सकता है उस समय फिर इस काउंसलिंग वाले मसले पर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ है कि अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जाएगी। केवल ग्रेस मार्क्स को लेकर एक फैसला दिया है और उसके लिए परीक्षा, जो दोबारा परीक्षा है वो 23 जून को होगी और 30 जून तक उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। शुक्रिया आपका प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो नीट को लेकर जो याचिकाएं दायर की गई थी उसमें से एक याचिका पर फैसला दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ग्रेस मार्क्स वाली याचिका पर फैसला दिया है। 1563 छात्र जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए उनको दोबारा परीक्षा का विकल्प दिया जा रहा है। ये परीक्षा होनी है 23 जून को और 30 जून को इसका रिजल्ट आ जाएगा।